अस्सलामुअलैकुम। वेलकम का हमारा कंप्लीट वीडियो ट्रेनिंग कोर्स जारी है और ये हमारी आज की दूसरी वीडियो है क्रॉस स्टिच के ऊपर। अब हम क्रॉस स्टिच के बारे में भी सीख रहे हैं। क्रॉस स्टिच के ऊपर ये हमारी दूसरी वीडियो है। तो पहले काफ़ी कुछ हमने सीखा क्रॉस स्टिच के बारे में, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मज़ीद ये कि पहले हम इन टूल्स के बारे में सीख चुके हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अब मैं आपको एक और चीज़ अहम बात बता दूं कि ठीक है, ये तो रेजर टूल है, ज़ाहिर बात है अब ऑलरेडी हम पंचिंग और ट्रैवलिंग मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप जानते हैं। मैं एक खास बी का बटन प्रेस किया और एक खास हिस्से को जूम कर लिया। मैं ड्राइंग को भी ऑफ करवा देता हूँ, ग्रिड को भी। ये हमारे पास रेजर टूल है, ठीक है। रेजर टूल को सिलेक्ट किया और यहां से हम कुछ भी जो है वो रेज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हम रेज कर सकते हैं। ये रेजर टूल का इस्तेमाल है, बिल्कुल सिंपल है। कंट्रोल Z से अंडू कर दिया। ये तमाम शॉर्टकट कीज तो आप ऑलरेडी जानते हैं, हम वजाहत के साथ बार बार जो है वो सीख चुके हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो अहम बात है वो ये कि ये हमारे पास है फ्लड फिल, यानी कि कलर अगर हमने चेंज करना हो तो उसके लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस टूल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मिसाल के तौर पर ये रेड कलर है, मैं इसे ब्लू कलर करना चाहता हूँ, तो ब्लू कलर को सिलेक्ट किया, इस टूल को सिलेक्ट किया, वो कलर सिलेक्ट करना है जो कलर आप फिल करना चाहते हैं, ठीक है। ब्लू कलर लिया, डार्क ब्लू, और यहाँ पे आके क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कि इसको मैं रेड कलर में लाना चाहता हूँ, ये ग्रीन में है, मैंने रेड कलर सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक की तो ये हमारे पास रेड कलर में आ चुका है। तो इस तरह से हम कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन कलर कैसे चेंज कर सकते हैं? कलर हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जरा यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि ये एक कलर में आई। पहले पंचिंग में क्या होता था कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है ना, चाहे कोई कितना ही छोटा ऑब्जेक्ट है, हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट वाइज। वहां पे कलर वाइज नहीं होता था, यहाँ पे होता है कलर वाइज। ये चीज जरा समझिएगा कि ये समझने वाली है, बहुत आसान है। पंचिंग और ट्रेवलिंग में हम क्या करते थे वेलकम में कि हमने अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं तो उनका हम अलग अलग से कलर चेंज कर सकते थे, ठीक है। चाहे वो एक कलर में है, चाहे उन तीनों के मुख्तलिफ कलर हैं, हम उनका कलर चेंज कर सकते थे। यहाँ पर इस तरह से नहीं होता। क्रॉस स्टिच में क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट इस वक्त हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसमें स्टिच चाहे क्रॉस स्टिच जितनी भी क्रॉस स्टिच है, चाहे जिस टाइप की भी क्रॉस स्टिच है, चाहे हमने किसी भी टूल से क्रॉस स्टिच बनाई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये एक कलर में क्रॉस स्टिच है। अगर मैं इसका कलर चेंज करूंगा तो ये चूंकि जितनी ब्लू कलर में क्रॉस स्टिच है वो तमाम की तमाम ब्लू कलर की क्रॉस स्टिच का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसे अब येलो कलर में ले आता हूं, तो ये देखिए ये 1-2 क्रॉस स्टिच ही नहीं, 1-2 सेल ही नहीं, तमाम की तमाम जो मतलब कि स्टिच है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं इसका कलर भी ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। अब ये दोनों का कलर ब्लैक हो गया, ठीक है। और अब मैं इसका कलर चेंज करता हूं तो ये देखिए उसने दोनों का कलर चेंज कर दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में मर्ज हो गए हैं। तो ये चीज आपने अब कंट्रोल Z से अंडू कर। मतलब ये कि जब हम कलर चेंज करेंगे तो जो कलर एक ही मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट के हैं, अगर हम 2 ऑब्जेक्ट को एक कलर दे देंगे तो वो दोनों ऑब्जेक्ट आप यूं समझ ले कि एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। फिर आप जो कोई भी नई सेटिंग अप्लाई करेंगे वो दोनों पे अप्लाई होगी। आप दोनों पर अलग अलग से नहीं कर सकते, वो दोनों समझे कि एक हो गए। इसके साथ साथ हम जो स्टिच है वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास ये स्टिच मौजूद है, तो इसको मैं ये सिंपल स्टिच में लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, ये हमारे पास इस स्टिच में मौजूद है। इसको मैं ये सिंपल स्टिच में लाना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट किया। कलर सिलेक्ट करना है, कौन सा रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ। ये देखें हमारे पास स्टिच जो है वो सारी की सारी चेंज हो गई है, ठीक है। इसके अलावा इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये भी देखें हमारे पास आ गई है और ये दोनों एक ऑब्जेक्ट अब बन गए हैं। अब मैं कंट्रोल Z से अंडू करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्टिच है, ठीक है, और ये एक स्टिच है। अगर हम इन्हें कलर एक दे दें, चाहे स्टिच मुख्तलिफ ही हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसे मैं ये स्टिच दे देता हूं और पहले मैं इसे येलो कलर में ले आता हूं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मतलब कि इस स्टिच में है और इसको अब मैं कलर दे देता हूं ब्लू,
ठीक है। इसको कलर जो है दोनों का ब्लू है, लेकिन ये देखिए ये दूसरी स्टिच है, ये हमारे पास दूसरी स्टिच है, लेकिन चूंकि इनका कलर एक है इसलिए अगर अब मैं इनके ऊपर कोई नई सेटिंग अप्लाई करूंगा किसी एक के ऊपर तो वो दोनों पे हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं यहां से अब स्टिच टाइप ले लेता हूं ये, ठीक है, ये मैंने स्टिच टाइप ले लिया, और या फिर मैं स्टिच टाइप ले लेता हूं ये, ठीक है, ये हमने स्टिच टाइप ले लिया, कलर चेंज कर लिया, मिसाल के तौर पर मैं ये कलर ले लेता हूं और मैं इसमें से किसी एक पर अप्लाई कर देता हूं। ये मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं तो वो देखिए दोनों पर अप्लाई हो गया, क्योंकि इन दोनों का कलर जो था वो सेम था, यानी कि एक कलर था। ये चीज मैंने आपको काफी ज्यादा टाइम लगा के समझाई है, क्योंकि इस तरह की चीजें हम बाजू का समझ नहीं पाते तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने आपको काफी वजाहत के साथ सिखाई है। अब ये देखिए ये इसका जो कलर है वो और है, स्टिच यही है, लेकिन इसका कलर जो है वो और है। अगर मैं इसे कलर यही दे दूं, ठीक है, ये देखिए इसे मैंने कलर यही दे दिया, स्टिच दूसरी है लेकिन कलर इसका हमने एक कर दिया। अब अगर मैं इसके ऊपर कोई भी नई सेटिंग अप्लाई करूंगा, मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ कलर चेंज करना चाहता हूं, मैं इसको रेड कलर देना चाहता हूं, लेकिन चूंकि ये अब एक ऑब्जेक्ट बन गया, चाहे ये कलर उसका चेंज है, तो जैसे ही मैं इसको ये कलर देने की कोशिश करूंगा आप देखें कि वो सारी नई सेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कि टॉपिक था, मैंने काफी वजाहत के साथ आपको सिखाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी लाजमी समझ आई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब मजीद भी इसी वीडियो में हम कुछ और भी हम बातचीत कर लेते हैं, मजीद भी सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी ग्रिड को भी ऑन कर लेता हूँ और एक खास हिस्से को हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक टूल आता है, वो है क्रॉस स्टिच फिल। अगर हमने फिल करनी हो, ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ से लेके ये सारा नीचे का एरिया भी बनाना है, तो यहाँ से हम इसकी सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन आप चाहे टेढ़ी मेढ़ी ले, लेकिन जो सेल आ रहे हैं ना तरतीब के साथ लाइन वाइज, उस सेल्स के अंदर आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने सिलेक्शन ली, एंटर किया, तो ये हमारी फिलिंग आ गई, ठीक है। मैं आपको इसको अलग से भी समझा देता हूँ ताकि हम वजाहत के साथ सीख लें, ठीक है। ये हमारे पास टूल मौजूद है क्रॉस स्टिच फिल का, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं इतने हिस्से की सिलेक्शन लेता हूं, ठीक है। जैसे हम सिलेक्शन लेते थे कम्प्लेक्स फिल से, ये तकरीबन कम्प्लेक्स फिल की तरह काम करता है, लेकिन उससे यहाँ पर इसका इस्तेमाल थोड़ा मुख्तलिफ है, ठीक है। ये पंचिंग नहीं है, हम क्रॉस स्टिच में काम कर रहे हैं, ठीक है जनाब। और ये मैं टेढ़ा मेरा सा कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, वैसे ही एक सिलेक्शन ली है और ये एंटर किया, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से ये आ गया। ये हम मतलब कि मजीद अब इसमें मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ना उसकी जरूरत है, क्योंकि हम ऑलरेडी पंचिंग सीख चुके हैं, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा वजाहत के साथ अब सीखने की जरूरत नहीं है। पहले जो पंचिंग और ट्रेवलिंग मैंने आपको सिखाई है बहुत ही ज्यादा वजाहत के साथ सिखाई है, क्योंकि जाहिर बात है मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो बिल्कुल भी ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, कंप्यूटर स्किल उनकी वीक होती है। तो जब तक बहुत ज्यादा वजाहत के साथ एक चीज को बार बार रिपीट करके ना सिखाया जाए तो वो समझ नहीं पाते, ठीक है। तो वहां पर पंचिंग और ट्रेवलिंग में बहुत ज्यादा मैंने डिटेल में वजाहत के साथ सिखाया था, यहाँ पर उतनी ज्यादा वजाहत के साथ डिटेल में सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये तमाम चीजें आप सीख चुके हैं। तो ये इस टूल का इस्तेमाल है, ठीक है। इसके अलावा मजीद भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, अगर आपको कोई सर्कल बनाना है, ठीक है, तो लेफ्ट क्लिक की, दोबारा से लेफ्ट क्लिक की, एंगल दिया और एंटर प्रेस किया, तो ये इस तरह से हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। बाकी तमाम चीजें हम सीख चुके हैं। अगर हमें इसकी मतलब कि स्टिच वगैरह चेंज करनी हो, कलर चेंज करना हो, तो वो हम अप्लाई करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में भी हमने काफी कुछ सीखा है। मजीद भी इसमें अब हम कुछ और बात भी कर लेते हैं। जीरो का बटन प्रेस किया, ऑल प्रीव्यू पे आके, और मैं चले इसी हिस्से को हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास है एक मतलब कि सिलेक्शन का टूल। ये हमारे पास सिलेक्शन का टूल है। मिसाल के तौर पर अगर हमने सिलेक्शन लेनी हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते जैसे हम पंचिंग और ट्रेवलिंग में करते थे,
कि क्लिक की और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये सिलेक्शन के टूल पे, सिलेक्ट के टूल के ऊपर हमने क्लिक की और ये सिलेक्शन हम लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ इतनी सिलेक्शन ले लेता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास सिलेक्शन आ गई है। अब इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या हम डिलीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे इतना हिस्सा डिलीट करना है, सिलेक्शन ली, कीबोर्ड में हमारे पास डिलीट का बटन मौजूद है, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे डिलीट हो जाएगा। दोबारा से फिर मैं सिलेक्शन लेता हूँ, ठीक है, डिलीट का बटन प्रेस किया तो ये डिलीट हो गया। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन ली, कंट्रोल एक्स प्रेस किया तो वो कट हो गया। इस तरह से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z से मैं अंडू कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक मैनुअली सिलेक्ट का टूल भी मौजूद है, पॉलीगॉन सिलेक्ट, ठीक है। पॉलीगॉन सिलेक्ट यानी कि हम मैनुअली सिलेक्शन ले सकते हैं जितना हिस्सा हमने बीच में से रिमूव करना है। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट क्लिक की और राइट क्लिक, ठीक है। लेफ्ट राइट क्लिक का आप इस्तेमाल इजीली जानते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो वो सीधी सिलेक्शन लेगा, अगर हम राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो वो गोलाई में सिलेक्शन लेगा, ठीक है। ये इस्तेमाल आप ऑलरेडी जानते हैं पंचिंग में, ठीक है। सिलेक्शन ली इससे और उतना हिस्सा बीच में से रिमूव कर दिया। यहां पर भी मैं सिलेक्शन लेता हूं, ठीक है। लेफ्ट क्लिक, राइट, गोलाई के लिए राइट, फिर राइट और यहां पे आके लेफ्ट, एंटर किया। ये हमारे पास सिलेक्शन आ रही है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन बन गई है। मैं आपको बी का बटन प्रेस करके जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये सिलेक्शन आ रही है। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं कंट्रोल, ठीक है, या फिर कंट्रोल X से आप कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा तरीकाकार था क्रॉस स्टिच का, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने काफी कुछ सीखा है क्रॉस स्टिच के बारे में। मजीद भी हम इसके ऊपर कुछ काम कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक फिलहाल मुकम्मल हुआ इस वीडियो में। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्रॉस स्टिच की नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।